जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में और सबका डेरिवेशन देखेंगे। ये गारंटी है अगर आज आप लोग पूरा वीडियो देख लिए तो निर्देशांक ज्यामिति के सारे फार्मूले पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और कैसे फार्मूला निकाला गया है यह भी नहीं भूलोगे। यह मेरा दावा है कि अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाओगे लेकिन फार्मूला नहीं भूलोगे। तो आ जाओ बेटा, देखते हैं हम फार्मूला। आज केवल इस वीडियो में पूरा का पूरा फार्मूला देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी देख सके, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, देखना पहला क्या होता है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालना हो, कैसे, जैसे एक बिंदु यहां पे दिया हो बेटा ए और दूसरा बिंदु यहां पे दिया हो बी और इनके बीच की दूरी पता नहीं है बेटा। बिंदु ए का निर्देशांक दिया हो x1 कामा y1 दिया हो बेटा और बिंदु बी का निर्देशांक दिया हो x2 कामा y2 और कह दे इस निर्देशांक से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है बेटा, बीच की दूरी का ए बी के बीच की दूरी क्या होता है बेटा, d बराबर इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है बेटा। या तो हम इसी को लिख सकते हैं क्या, इन अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बेटा। यही फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला आया कहां से, फार्मूला आया कैसे, यह भी आज हम लोग देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और फिर ये गारंटी है बेटा पूरी लाइफ में आप लोग कभी भी भूलोगे ही नहीं। जैसे बाबू एक रेखा यहाँ पे खींच दे, हम देखना एक लाइन यहाँ पे खींच दे और इसका नाम दे दे बेटा, हम नाम दे दे, क्या दे, नाम आप लोग जानते हो, इसका नाम क्या होता है YH, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पे हम खींच दे बेटा यहाँ पे और इसका क्या है, ये होता है XH होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लिया मेरे लाल यहां पर एक बिंदु क्या है A है और यहां पर एक बिंदु क्या है B है, यहां पर एक बिंदु A है, यहां पर एक बिंदु B है और हम क्या करें बेटा, A का निर्देशांक मान लीजिए x1 कामा y1 है और B का निर्देशांक x2 कामा y2 है और इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, A और B के बीच की दूरी निकालना है, यही है ना बेटा, A और B के बीच की दूरी निकालना है। देखो A और B के बीच की दूरी ही निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेटा x अक्ष पे बिंदु A से लंब डाल देंगे, ठीक है। यहां से क्या डालेंगे, x अक्ष पे लंब और यहां से बेटा B से बिंदु B से y अक्ष पे क्या डालेंगे बेटा, हम लंब डाल देंगे, ठीक है। अब एक काम और करना, A से क्या करना बेटा, इस पे मान लिया यहाँ पे m है, यहाँ पे क्या है n है, इससे बेटा यहाँ पे लंब डाल देना, m n यहाँ पे हो जाएगा, मान लेना a b m n यहाँ पे p मान लेते हैं बेटा और यह बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु O, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बेटा देखना यहां से यहां तक का ये x1 y1 है तो यह निर्देशांक हो जाएगा x1 कामा 0 होगा बेटा और यह x2 y2 है तो यहां से यहां तक का हो जाएगा बेटा x2 कामा 0 हो जाएगा। ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा बेटा y2, ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा y1। इतना आपको समझ में आया होगा, इतने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इतना तो आप लोग कर लोगे, इतना आपको पता है, ठीक है बेटा। तो क्या करना, हमें AB के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना मेरे लाल, AB के बीच की दूरी। अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर देखेंगे बेटा तो यह कर्ण होगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा दोगे आ जाएगा। तो इसके लिए बाबू हमें पता होना चाहिए AP और BP पता होना चाहिए, तो हम निकाल लें बेटा AP का मान। तो AP जो होगा, हम AP का अगर मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, AP, तो AP जो होगा बेटा यह mn के बराबर होगा ना, AP किसके बराबर हो गया, mn के होगा ना। और mn किसके बराबर होगा बेटा, mn यहां से लेके यहां तक के बराबर होगा AP, तो mn किसके बराबर होगा,
ओ एन माइनस ओ एम हो जाएगा बेटा, क्या होगा, ओ एन माइनस ओ एम, यही होगा बेटा। तो करोगे ओ एन का मान, यहां से यहां तक का मान कितना है बेटा, x2 है। देखो यहां से यहां तक का मान बेटा कितना है, x2 है, क्योंकि देखो x2 है, और यहां से यहां तक का मान है x1 यम तक का, ठीक है। तो बाबू ओ एन का मान हो जाएगा x2, क्या होगा, x2 माइनस यहां से ओ एम का मान कितना बेटा, x1। तो एपी का मान निकल गया, समझ लो क्या निकल गया बेटा, x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसी के साथ बाबू बीपी का भी मान पता होना चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, बीपी का मान निकालेंगे। तो बीपी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पूरा बीएन माइनस पीएन लिख सकते हैं बेटा। क्या लिखेंगे, बीएन माइनस पीएन, इतना कर लोगे बेटा। अब बीएन माइनस पीएन, बीएन का तो बेटा पता y2, पीएन का नहीं पता है, तो पीएन किसके बराबर है बेटा, एम के बराबर है ना। तो इसको लिख सकते हैं बेटा बीएन माइनस, और पीएन को क्या लिख सकते हैं बेटा, एम के बराबर, ठीक है। अब करोगे बेटा बीएन, बी से लेके एम तक का मान कितना है बेटा, y2 माइनस एम का मान कितना बेटा, एम का मान है y1, ये हो गया बेटा y1। तो बीपी का मान हो जाएगा y2 माइनस y1। चलो यहां तक कर लिए बेटा, आ जाओ, इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बाबू हम लगाएंगे त्रिभुज एपीबी में, त्रिभुज एपीबी में क्या बेटा, समकोण त्रिभुज है, या त्रिभुज एपीबी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। अतः क्या होगा बेटा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बेटा किसके होगा, बराबर AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, यही होगा बेटा। वर्गमूल निकाल लो, AB बराबर हो जाएगा इन अंडर रूट AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, इतना तो कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उठा के दोनों मान रख दो, AP और BP। तो AB बराबर हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट इसका, AP का मान कितना बेटा, x2 माइनस x1, हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BP कितना बेटा, y2 माइनस y1, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा बीच की दूरी का सूत्र, या इसे लिख सकते हैं d बराबर इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह भी हो जाता, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, वही होगा। नोट करो बेटा इसको, यह उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं अगला फार्मूला। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा इसमें सब हम देखेंगे आज, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, मतलब ए बी के बीच की दूरी अगर निकालना होगा तो इस प्रकार निकल जाएगा, ठीक है बेटा। चलो तो हम इसको क्या करें, मिटा देते हैं, मिटाएं। उम्मीद कर रहे हैं बेटा अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों के लिए। आ जाओ दूसरा देखते बेटा, अंतः विभाजन का सूत्र देखते हैं। क्या देखेंगे, अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र, ठीक है बेटा। अंतः विभाजन का सूत्र देख लो, क्या होगा बेटा, जैसे दो बिंदु हैं, क्या है, दो बिंदु हैं, एक है बेटा ए और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु यहां पे है बेटा बी, और इसके बीच में एक बिंदु है पी। ये बेटा इसका निर्देशांक x1 कामा y1 है, इसका x2 कामा y2 है, ठीक है बेटा। और बिंदु P इसको m1 अनुपाते m1 और यहाँ पे m1 अनुपाते m2 में विभाजित कर रहा है, ठीक है बेटा। बिंदु P क्या कर रहा है, m1 अनुपाते m2 में विभाजित कर रहा है, तो बिंदु P का क्या करना है बेटा, हमें निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, इसको हम मान लेंगे x कामा y, ठीक है, इसको क्या मानेंगे x कामा y। तो बेटा जैसे देखेंगे, क्या देखोगे कि यहाँ पे एक रेखा है जिसका नाम है क्या, x अक्ष, इसका तो x अक्ष रहेगा नहीं y अक्ष,
इसका तो वाई अक्ष बेटा, और यहां पर एक है जिसका नाम है एक्स अक्ष। इतना तो आप लोगों को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं बनता बेटा, इसलिए हमको स्केल लगाना पड़ता है। ए वाई अक्ष हो जाएगा बेटा, और ए बिंदु ओ ए हो जाएगा मेरे लाल एक्स अक्ष। इतना कर लोगे, ठीक है। अब बाबू यहां पर एक बिंदु है, मान लिए यहां पर बिंदु है ए, और यहां पे एक बिंदु है बेटा बी, ठीक है। तो हम ए बी को मिला दे रहे हैं, बिंदु ए और बी को मिला दे रहे हैं, ठीक है। चलो बिंदु ए और बी को मिला दिए, बिंदु ए और बी को क्या किए बेटा, मिला दिए। अब इसका निर्देशांक है बेटा x1 कामा y1, यहां पे नहीं ऊपर लिख दो, x1 कामा y1, और इसका निर्देशांक है बेटा x2 कामा y2, ठीक है। अब बाबू यहां पर एक बिंदु है P, यहां पे एक बिंदु है P, जो बेटा इसको m1 अनुपाते m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और इसका निर्देशांक है x कामा y, ठीक है बाबू। तो हमें निकालना है x कामा y का मान, मतलब बिंदु P का निर्देशांक। क्या निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, यहां से मिला देंगे, x अक्ष पे लंब डालेंगे, इसको भी बेटा क्या करेंगे, हम x अक्ष पे लंब डालेंगे, ठीक है। और यहां से भी क्या करेंगे मेरे लाल, x अक्ष पर लंब डाल देंगे। इतना करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब बाबू अगर ऐसे आ जाए तो यहाँ पे x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है बेटा, x और y का मान। तो फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ए होता है बेटा, क्या होता है, अपान m1 प्लस m2, ए होता है बेटा। और y का होता है, क्या होता है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये तो होता है बेटा फार्मूला, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला आता कैसे है, ये तो रट लोगे आप लोग, हाँ ये फार्मूला होता है, लेकिन मेरे लाल यह आता कैसे है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बाबू यहां से देखना, हम इसको कुछ मान लेते हैं, बिंदु को इसको ए माने हैं, उसको क्या माने बेटा, पी माने हैं, उसको क्या माने हैं, बी माने हैं। तो इसको मान लेते हैं बेटा यल, इसको मान लेते हैं यम, इसको मान लेते हैं बेटा यल। इतना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो बेटा यहां से हम इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं के, यहां से इसको मिला देते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं एच। एक चीज बताना बाबू, यहां पे देखो y1 है, ये दूरी y1 होगी, होगा ना, ये देखना ये क्या होगा, y1 होगा। और ये बेटा y मान है, ये दूरी पूरा का पूरा क्या होगा, y होगा, ठीक है। ये बेटा y2 माने हो, ये पूरा दूरी y2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे x2 है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, x2 यहां तक का, ठीक है। ये बेटा x है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, x होगी। ये भी समझ में आया होगा, देखना बेटा यहाँ पे x है, और यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा बेटा, x1 होगा। यह भी समझ में आया होगा आप लोगों के। इसका निर्देशांक अगर पूछेगा बेटा तो x1 कामा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका बेटा x कामा 0 होगा, इसका x2 कामा 0 हो जाएगा। यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाबू चलो अब यहाँ पे अगर हम भुजा का अनुपात निकालें, क्या निकालें बेटा, भुजा का अनुपात, दोनों त्रिभुज के भुजा का अनुपात निकालने, AHP और PKB दोनों समकोण त्रिभुज हैं, दिख रहा है बेटा, तो समरूप त्रिभुज होंगे। तो भुजा का अनुपात निकालेंगे अगर, हमें पता होना चाहिए AH का मान, HP का मान, KB का मान और PK का मान, ठीक है बेटा, AP का मान, PB का मान। AP कितना होगा बेटा, इधर अनुपात है, देखो m1 दिया है, इधर m2 दिया है, AP का मान कितना होगा, m1 हो जाएगा। तो AP बराबर हो जाएगा बेटा m1, ठीक है। और क्या दिया है बेटा, PB, तो PB कितना होगा बाबू, A से P तक का m1 होगा, P से B तक का क्या होगा, m2 होगा। यह भी कर लोगे, ठीक है। अब बाबू AH का मान पता होना चाहिए, AH, तो AH जब निकालोगे बेटा, AH बराबर है, देखना AH किसके बराबर होगा, L और N के। AH बराबर होगा बेटा L और N के, ठीक है। तो AH बराबर L और N।
अब एल एन का मान तो पता नहीं बेटा, तो एल एन हो जाएगा ओ एन माइनस ओ एल। क्या होगा? ओ एन माइनस ओ एल, ओ एन माइनस ओ एल। ठीक है बेटा। अब ओ एन माइनस ओ एल है, कोई बात नहीं, यहां पे कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा। ओ एन, अब बाबू ओ से लेके एन तक की दूरी कितना है? यक्स है। ओ एल कितना है बेटा? x1 है। तो कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस x1। इतना तो आपको समझ में आया होगा ना। देखो o से n तक की दूरी x है, o से l तक की दूरी x1 है बेटा, तो x माइनस x1 हो जाएगा। इतना कर लिए बाबू। AH के बाद pH पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? pH। तो pH निकाल लो बाबू। तो pH बराबर होगा, या इसको बेटा भूले ना इसलिए लिख ले रहे हैं, AH बराबर ही क्या? x माइनस 1। ठीक है। pH किसके बराबर होगा बेटा? है, pH का मान निकालेंगे अगर बेटा तो क्या होगा? Pn माइनस H जाएगा बेटा। ये होगा Pn माइनस H। कर लोगे बेटा। Pn, P से ले तक की दूरी बेटा क्या है? Y है, तो पता। Hn नहीं पता। Hn किसके बराबर है बेटा? Al के। तो Pn माइनस Al, Hn बराबर है ना बेटा, तो Pn माइनस Al हो जाएगा। तो pH बराबर होगा बेटा, Pn का वैल्यू देखना, P से n तक का, P से n तक का वैल्यू कितना बेटा? Y है। तो यहाँ पे हो जाएगा Y, हो जाएगा माइनस A से लेके L तक का वैल्यू है बेटा Y1, तो Y1 हो जाएगा। इतना बाबू आप लोगों को हो गया, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना कहां पे बाबू, आ जाओ। बोले हैं पीके का वैल्यू पता होना चाहिए, तो पीके का निकाल लो। तो पीके बराबर क्या होगा बेटा? देखना, पीके जो होगा वह एन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। एन जो होगा बेटा, एन क्या होगा? ओ से एम तक की दूरी माइनस ओ से एन तक की दूरी, ओ एम माइनस ओ एन हो जाएगा, ओ एम माइनस ओ एन। तो P के बराबर होगा बेटा ओ एम का मान, O से लेके M तक का मान x2 हो गया, x2 माइनस O से लेके M तक का मान बेटा कितना है? x, x2 माइनस x, यही होगा x2 माइनस x। कर लोगे बेटा, P के का भी मान निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू बच रहा है कौन सा? B के। B के निकाल लो। आओ यहां पे B के की बीच की दूरी निकालना पड़ेगा बेटा। तो B के को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? B से लेके M तक का दूरी माइनस K से लेके M तक का दूरी हो जाएगा बेटा। क्या होगा? B के बराबर BM, BM और माइनस KM, यही होगा बेटा। तो माइनस KM, ठीक है बेटा। तो BM का तो पता है बेटा कितना है? Y2 है, तो BM का तो BM रहेगा माइनस KM, K से लेके M तक किसके बराबर है बेटा? PN के बराबर है, PN। तो B के बराबर करोगे अगर बेटा तो कितना होगा? BM का Y2 हो जाएगा बेटा, ये हो गया Y2 माइनस PN, P से लेके M तक की दूरी कितना बेटा? Y है, ये हो जाएगा Y। अब बाबू सबका मान निकल गया है, ठीक है। अब देखना, त्रिभुज AHP और त्रिभुज PKB क्या है? समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज AHP समरूप होगा बेटा त्रिभुज किसके? PKB के। क्यों बेटा? समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो बाबू समकोण त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो AH जो होगा बेटा, AH अनुपाते क्या होगा? PK, AH अनुपाते क्या होगा बेटा? PK बराबर HP अनुपाते HP। देखो बेटा AH था, HP तो KB, तो KB कितना हो जाएगा? KB। अब बाबू AP अनुपाते होगा किसके? PB के या BP, कुछ भी लिख सकते हो, PB। इतना कर लोगे बेटा। अब यहां से इतना करने के बाद देखना AH बाबू, AH का मान पता होगा आप लोगों को। AH यहां पे निकला है, AH कितना बेटा? x माइनस x1, तो यहां पे होगा x माइनस x1 बटे PK का वैल्यू x2 माइनस x, यही है x2 माइनस x, ठीक है बेटा, बराबर HP कहीं पे निकला PH या HP, बात देखिए बेटा y माइनस y1, ये हो जाएगा y माइनस 1 बट KB का मान निकला बेटा, KB या B के, बात यही है y2 माइनस y। AP का मान है बेटा m1, कितना है? m1। और PB, तो PB का मान है बेटा m2,
ठीक है, तीनों आपस में बराबर हो गए। तो एक बार क्या करना बेटा, इसको इसके बराबर ले लेना, एक बार इसको इसके बराबर ले लेना। इसको इसके बराबर लोगे x का मान निकलेगा, इसको इसके बराबर लोगे y का मान निकलेगा। ठीक है बेटा, तो हम ले रहे हैं इसको इसके बराबर, तो x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर m1 अपान m। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा क्या होगा इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका के तो 2x माइनस x1 बराबर 1 2 माइनस x हो जाएगा बेटा। करोगे यहाँ पे होगा m2 x माइनस 2x1 बराबर m1 2 माइनस m1 इतना हो गया बेटा। अब x एक तरफ कर लो और ना x एक तरफ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे m2x है, रहने दो बेटा m2x, इसको इधर लाओगे प्लस हो जाएगा m1x, यहाँ पे m1x2 है बेटा, यहाँ पे माइनस इधर जाएगा प्लस m2x1 हो जाएगा बेटा। अब दोनों में कॉमन है क्या x, तो x जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा m2 प्लस m1 बराबर यहाँ पे है बेटा m1x2 प्लस m2 x1। ठीक है, अब बाबू इसको इधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान बेटा m1 प्लस m2 प्लस m1 है, इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया बेटा, यही फार्मूला था ना x, देखना x बराबर यही था। ठीक है बाबू, इतना कर लिए। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहे हैं, लिखना इसी प्रकार क्या होगा बेटा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये हो गया बेटा y वाला, इसी प्रकार कर देना। ठीक है, ये हो गया बेटा फार्मूले का डेरिवेशन, अंतःविभाजन सूत्र का। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको पहले आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा बाह्य विभाजन सूत्र के तरफ। सबसे पहले आप लोग इसको क्या करो बेटा, नोट कर लो। उम्मीद कर रहे हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो चलते हैं बेटा अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला क्या कह रहा है, मिटाएं बेटा इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लो जल्दी से। एकदम बिंदास तरीके से एक एक चीज बेटा आप लोगों को पढ़ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और अगर देख लोगे वीडियो पूरा तो गारंटी है फिर कभी लाइफ में नहीं भूलोगे फार्मूला। ठीक है बेटा, तो आ जाओ बाह्य विभाजन पे। बाह्य विभाजन का सूत्र देखेंगे बेटा। तो बेटा बाह्य विभाजन का सूत्र जब देखोगे, अंत हो गया बाह्य। बाह्य विभाजन क्या होता है बेटा, एक बिंदु जैसे यहां पे दिया हो A, यहां पे दिया हो एक बिंदु बेटा B, और यहां पे एक बिंदु दे दिया हो बेटा P, यहां पे एक बिंदु क्या दे दिया हो P दे दिया हो। ठीक है बेटा, और इसको क्या कर रहा हो m1 अनुपाते m2 के रूप में विभाजित कर रहा हो। ये बेटा m1 हो गया हो यहां से AP से, और BP से बेटा कितना हो m2 हो। ठीक है, m2 हो। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो बाबू क्या करोगे, बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा ऐसे, A B ऊपर लिख दे रहे हैं A, यहाँ पे बेटा B, यहाँ पे P, और यहां से यहां तक का बेटा कितना था m1 था। ठीक है, इसका निर्देशांक बेटा कितना है x1 कामा y1। ठीक है बाबू, इसका B का मान लिया x2 कामा y2, और बेटा बिंदु P इसको m1 अनुपाते m2 में विभाजित हो रहा है, तो बिंदु P का निर्देशांक ले लेंगे बेटा x कामा y। इतना समझ में आया होगा। तो बाह्य विभाजन के लिए x कामा y लिख लेना बेटा, बाह्य विभाजन का सूत्र हम भूल गए, x कामा y। तो बेटा x का मान निकालना रहेगा और y का मान निकालना रहेगा। तो x का मान क्या होता है बेटा, y का मान क्या होता है, तो x बराबर होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। ये होता है बेटा x का। ठीक है, और y का क्या होता है बेटा, y का होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये होता है बेटा y का फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है m2 माइनस
y1। ये होता है बेटा x का, ये होता है y का। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब बेटा यह फार्मूला आता कैसे है, फार्मूला आया कैसे है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो देखते हैं बेटा। इसी के साथ हम एक बेटा रेखा खींच ले रहे हैं जिसका नाम होता है x अक्ष। एक इसको खींच ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे स्पेस ज्यादा लग सकता है। ये हो जाएगा बेटा इसका y अक्ष, ठीक है, ये होगा y अक्ष। और एक यहाँ पे खींच ले रहे हैं जिसका नाम रहेगा x अक्ष, ठीक है। आप लोगों को समझना है, आप लोग समझ लेना, ये y अक्ष है, x अक्ष है। यहाँ बिंदु बेटा O हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे एक बिंदु है, मान लिया A, और यहाँ पे एक बिंदु है बेटा, मान लिया B, और यहाँ पे एक बिंदु A है, यहाँ पे एक बिंदु B है, ठीक है। अब इसको बेटा एक बिंदु P बाहर विभाजित कर रहा है, यहाँ पे एक बिंदु है बेटा P, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बाबू यहां से यहां तक जो विभाजित कर रहा है, यहां से यहां तक का m1, और यहां से यहां तक कर रहा है बेटा m2 में, यही है यहाँ पे देखना। अब बाबू यहाँ इसका a का निर्देशांक मान लिया x1 कामा y1, b का बेटा x2 कामा y2, और p का x कामा y। इतना समझ में आया बेटा? इतना आ गया जब, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, उठा के लंब डाल दो x अक्ष पे। यहां से a से डालेंगे बेटा x अक्ष पे लंब, a से डाल दिए बेटा, उसके बाद b से डाल देना x अक्ष पे लंब, तो b से हो जाएगा बेटा b से, और p से डाल देना x अक्ष पे लंब, तो p से, ठीक है। आ जाओ, इतना कर लोगे बाबू। उसके बाद देखना, इसको यहां से मिला देना और इसको यहां से, इसको सीधे यहां से मिलाना, ठीक है बेटा, इसको यहां से मिलाना, ना कि वहां से। इतना कर लोगे बाबू, और इसका नाम दे देना यल यम यन, इसका नाम देना बेटा यल, इसका नाम दे देना यम, इसका नाम दे दोगे यन, ठीक है बेटा। इतना कर लोगे। फिर जैसे किए हो ऐसे बेटा, यहां से यहां तक का, क्योंकि इस बिंदु से लेना है तो इसको h, इसका बेटा k, नहीं तो यहाँ पे डाल दे, तो यहाँ पे डाल के कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब बाबू एक बात बताना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, y1 होगा ना, और बेटा यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, y2 होगा, और यहां से लेके बेटा यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना होगा, y होगा। कर लोगे, देखना बेटा, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, x होगी, यन तक की, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, x2 होगी, और यहाँ पे बेटा x1 होगा, यही दूरी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसका निर्देशांक अगर पूछेगा तो x1 कामा 0, इसका बेटा x2 कामा 0, इसका x कामा 0। इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें बाबू क्या करोगे, देखना, इसके लिए AH का मान पता होना चाहिए। त्रिभुज AHP लेंगे और BKP लेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज होंगे बेटा, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश, लेंगे AHP और BKP, दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों समरूप दिखाएंगे बेटा। तो उसके लिए हमें AH का मान पता होना चाहिए, और AP का मान पता होना चाहिए, BP का मान पता होना चाहिए, AH और PH का मान पता होना चाहिए बेटा, और PH के साथ साथ किसका मान पता होना चाहिए, PK का मान भी पता होना चाहिए, तब हम बेटा निकाल पाएंगे समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बाबू ले रहे हैं AP का मान। तो AP का मान देखना, AP बराबर क्या होगा बेटा, यहां से लेके यहां तक का कितने अनुपात है, m1 है, तो हो जाएगा m1, ठीक है बेटा। अब आ जाओ दूसरा, यहां से बेटा B से लेके P तक का, तो B से P तक का क्या होगा मेरे लाल, B से P तक का होगा m2। इतना कर लोगे बेटा। अब बोले आप लोगों से यहां से लेके यहां तक का पता होना चाहिए, AH पता होना चाहिए, तो AH निकालोगे बेटा, तो AH जो होगा वो बराबर होगा यल और यन के, किसके बराबर होगा, यल और यन के, ठीक है बेटा। यल यन जो है किसके बराबर होगा, ON माइनस OL होगा बेटा, ON माइनस OL। अब बेटा ON का मान पता है कितना है, ON x है, OL का x1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस x1, इसका मान हो जाएगा x माइनस x1, किसका, AH का। अब इसी के साथ बेटा तुम लोग BK का भी मान निकाल लो, किसका निकालोगे, BK का। तो BK का जब निकालोगे बेटा
तो b के बराबर होगा, देखना b और k यम एन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? यम एन के। और यम एन किसके बराबर होगा बेटा? ओ एन माइनस ओ एम के। तो ओ एन माइनस ओ एम। बेटा ओ एन कितना? ओ से एन तक की दूरी x है, तो ये हो जाएगा x माइनस ओ एम, ओ से लेके एम तक की दूरी कितना बेटा? x2, तो x माइनस x2। ठीक है, इतना कर लोगे। अब बाबू आ जाओ यहाँ पे, देखो pH का मान निकाल लो। तो pH का मान निकालोगे बेटा, तो pH बराबर क्या होगा? P से लेके n तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा? Pn माइनस, अब बेटा P से n तक का निकाल लिए, और Pn माइनस Hn होगा, Pn माइनस Hn। ठीक है बेटा, बराबर। अब Pn बेटा कितना है? P से लेके n तक का पता है y है, लेकिन Hn नहीं पता। Hn किसके बराबर होगा? Al के। तो क्या होगा बेटा? Pn माइनस Al। तो Pn का मान कितना है बेटा? y है, और इसका मान कितना? y1, तो y माइनस y1 हो जाएगा बेटा। अब इसी के साथ pk का भी निकाल लो इसी टाइम। तो pk बराबर कितना होगा बेटा? Pn माइनस Kn हो जाएगा बेटा। Pn माइनस Kn। Pn बेटा पता है तुम लोगों को y है, और Kn नहीं पता। Kn बेटा Bm के बराबर है, हो जाएगा Pn माइनस Bm हो जाएगा बेटा। Pn का y और Bm का कितना बेटा? y2। ये हो गया। लगभग अब कुछ छूट नहीं रहा है, सबका मान पता हो गया है। अब बाबू त्रिभुज ले लो, कौन सा है? AHP और BKP। बेटा त्रिभुज AHP समरूप है त्रिभुज BKP के। क्यों बेटा? समकोण त्रिभुज हैं दोनों। ठीक है बेटा, तो जब समरूप हैं तो AH अनुपात होगा बेटा, AH किसके होगा? BK के, हो जाएगा BK बराबर बेटा HP क्या होगा? HP हो जाएगा KP के, KP बराबर बेटा AP हो जाएगा बेटा BP। देखो पहला ले लिए दोनों, तो इसका पहला दोनों लिए बेटा, इसका दूसरा दोनों लिए, तो इसका लास्ट वाला दोनों ले लिए बेटा, इसका पहला तीसरा, तो इसका भी पहला तीसरा। अब बाबू सबका मान उठा के रख दो। AH का मान कितना है बेटा? AH का मान है x माइनस x1, तो x माइनस x1 बटे BK का मान कितना है बेटा? x माइनस x2 x। ठीक है बेटा, बराबर। अब HP का मान कितना? PH या HP? y माइनस y1 बटे, देखना बेटा ये हो गया KP या PK का मान कितना? y माइनस y2 हो जाएगा बेटा, बराबर AP का मान है m1 और BP का मान है m2। इतना कर लोगे बेटा। अब एक बार इसको इसके बराबर कर लो, एक बार इसको इसके बराबर कर लेना। ठीक है, तो हम इसको पहले इसके बराबर कर ले रहे हैं। तो करोगे बेटा x माइनस x1 अपान x माइनस x2 बराबर m1 अपान m2 बराबर m1 अपान m2 हो जाएगा बेटा। कर लोगे इतना, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका इसमें और इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे बेटा तो क्या होगा? m2 x माइनस x1 बराबर m1 x माइनस x2। ठीक है, इतना कर लोगे बेटा तो गुणा कर दो, m2 x माइनस m2 x1 बराबर m1 x माइनस, कहां गया बेटा? माइनस m1 x2। इतना कर लोगे बेटा तो एक काम करो, x वाले को एक साथ कर लो, और क्या करोगे बेटा? x वाले को एक साथ कर लो और x1 x2 वाले को एक साथ कर लो। तो बेटा m2x है, यहाँ पे m1x है, इसको इधर लेके आए, देखो ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, देखो ये इधर आएगा तो क्या होगा? m1x2 माइनस तो प्लस, यहाँ पे बेटा m2x1 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे है m1x, ये इधर जाएगा बेटा माइनस m2x। हम लिख सकते हैं बेटा m1x माइनस m2x बराबर m1x2 माइनस m2x1 लिख सकते हैं बाबू।
दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेना। जब x कॉमन लोगे तो m1 माइनस बचेगा m2 बराबर m1 x2 माइनस m2 x1। x कॉमन लिए हो बेटा तो x छोड़ दो, ठीक है, x छोड़ दो बोल रहे हैं, x बराबर निकाल लो तो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। ये हो गया बेटा x का मान, यही आया था बेटा। इसी प्रकार लिखना, इसी प्रकार क्या होगा बेटा, क्या करोगे, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये हो गया बेटा बाह्य विभाजन का x और y का सूत्र। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले सूत्र की तरफ, देखते हैं अगला फार्मूला, उसको भी लगाएंगे। और एक एक फार्मूला इसलिए बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं कि इन फ्यूचर कभी भी आप इसको भूलो मत, कैसे आया है, कब मतलब क्या करना है, पूरा डिटेल्स आपको बता रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो अब इसको मिटा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, मिटा रहे हैं। चलते हैं फिर आगे। बाबू कभी कभी आ जाता है रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछ लेता, क्या पूछता है बेटा, रेखा खंड का मध्य बिंदु पूछता है बेटा। तो बाबू मेरे लाल रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, देखना, जैसे एक रेखा दिया हो ए यहाँ पे बी, इसका निर्देशांक हो बाबू x1 कामा y1, इसका हो बेटा x2 कामा y2, और इसका मध्य बिंदु बेटा मध्य बिंदु P हो, और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x कामा y। तो बेटा बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, x बराबर डायरेक्ट लिखना होता है x1 प्लस x2 बाई 2, बस ये याद होना चाहिए बेटा। और y बराबर होता है बेटा y1 प्लस y2 बाई 2, ये याद होना चाहिए। मतलब इसके x अक्ष का योग बटे 2 और इसके y अक्ष का योग बटे 2, ठीक है बेटा। और ये भी याद कर लेना बेटा, ये भी जरूरी है। कभी कभी आ जाता है बेटा त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। तो बेटा त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला क्या होता है यह भी देख लेना। जैसे एक त्रिभुज है बेटा, क्या है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे बेटा ए बिंदु बी और बिंदु सी, इसका x1 कामा y1, इसका बेटा x2 कामा y2 और इसका बेटा x3 कामा y3, और इसके केंद्रक का निर्देशांक अगर पूछ ले बेटा, तो केंद्रक का निर्देशांक अगर हम निकालेंगे तो मान लेते हैं बेटा हम केंद्रक का निर्देशांक x कामा y, ठीक है। तो x बराबर होगा बेटा, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, नॉर्मल है, ठीक है बेटा। और 9th में सब पढ़े भी हो गए, दोनों तो 9th में ही पढ़े हो गए। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। इसी में क्या देखेंगे मेरे लाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको भी निकालेंगे कैसे आया है। चलो इसको मिटाएं बेटा। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो बेटा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होता है बेटा y1 माइनस y2। यही होता है बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। लेकिन यह आया कैसे, निकाला कैसे गया है बेटा, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, बड़ा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जगह बचता है कि नहीं बचता है। तो बाबू यहाँ पे एक रेखा खींच रहे हैं हम, थोड़ा साइड करेंगे क्योंकि जगह हमें बचाना है, ठीक है।
ऊपर कर देना है यहाँ पे। ये हो जाएगा बेटा वाई एच, और यहाँ पे हम खींच ले रहे हैं, बस आप लोगों को समझाने के लिए यह खींच रहे हैं, ठीक है। यह हो जाएगा बेटा एक्स एच, ये बिंदु ओ हो जाएगा। वाई एच एक्स एच आप लोग जान गए हो, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेटा मान लिया एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु ए मान लिए हो बेटा, एक बिंदु क्या है ए है। यहाँ पे एक बिंदु मान लिया बेटा बी है, और यहाँ कहीं मान लिया एक बिंदु सी है। तो इसको अगर हम मिलाएं, ए सी को मिला दें और बी सी को मिला दें, ए सी को मिला दें बेटा और बी सी को मिला दें। अब त्रिभुज है बेटा, तो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं है कैसा त्रिभुज हो सकता है। और बेटा ए सी को मिला दें। इसके निर्देशांक मान लिया बेटा, इसका निर्देशांक हो गया x1 कामा y1, इसका बेटा x2 कामा y2, और इसका हो गया बेटा x3 कामा y3। जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, समझ जाना आप लोग। अब बाबू क्या करेंगे, तीनों बिंदु से हम इस पर लंब डाल देंगे x अक्ष पर। यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, लंब, इस पे भी और यहाँ से भी बेटा, यहाँ से भी इस पे लंब डाल देंगे और यहाँ से भी इस पे लंब डाल देंगे। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इतना तो आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू इसको मान लेते हैं यम, इसको यल, इसको यल। एक चीज देखना बेटा, ए x2 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, x2 होगी। ये बेटा x1 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, x1 होगी। ये x3 है बेटा, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, x3 होगी। निर्देशांक की बात करेगा तो कर लेना 3 5, यहां से यहां तक की दूरी होगी बेटा y तेरे 3 5, हाँ। यहां से यहां तक की बात करें बेटा तो कितना होगा y1, और यहां से यहां तक की बात करें बेटा तो कितना होगा y2। देखो बेटा तिरछा है, ये मत कर देना कि bm और cn बराबर है, bm और cn क्या है बेटा, बराबर नहीं है। इसका निर्देशांक पूछेगा तो कितना होगा बेटा, x2 कामा 0, इसका बेटा x1 कामा 0, इसका x3 कामा 0 हो जाएगा, x3 कामा 0, x2 कामा 0, और ये हो जाएगा ये x1 कामा 0, x2 कामा 0, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे बेटा। तो त्रिभुज का क्या करोगे बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा सब भुजा का मान पता होना चाहिए। सब भुजा का ना पता हो तब भी इन सब का तो पता होना चाहिए। तो इसमें देखना बेटा, यहाँ पे ए बी, एक बिंदु यहाँ पे भी मान लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट चलने दें। चलो देखना बेटा, एक समलंब चतुर्भुज बनेगा, ए बी एम यल बनेगा बेटा, ए बी एम यल, और ए यल एम और सी, ए यल एम ए यल एन सी, ये भी समलंब चतुर्भुज बन रहा है बेटा, यह भी समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका निकालेंगे क्षेत्रफल बेटा, तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बेटा, माइनस क्या करेंगे, माइनस यहां से कर देंगे बी सी बी एम एन सी का क्षेत्रफल, क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा बाबू हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबके क्या बनेंगे बेटा, समलंब चतुर्भुज। तो क्या करेंगे, समलंब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, त्रिभुज। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में, और सबका डेरिवेशन देखेंगे। ये गारंटी है अगर आज आप लोग पूरा वीडियो, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा बेटा, समलंब ए बी ओ यल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा बेटा। समलंब ए बी, और कहा गया बेटा, ए ओ यहां पे लिखा है, ए वो है बेटा यम यल का क्षेत्रफल, ए बी यम यल का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। प्लस फिर समलंब कौन सा होगा बेटा, समलंब हो जाएगा ए यल एन सी का क्षेत्रफल, ए यल एन सी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। और दोनों का जोड़ के इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा, माइनस
समलंब कौन सा, BMNC का क्षेत्रफल, BMNC का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजा का योग और समांतर भुजा का योग और गुणे ऊंचाई। तो बेटा 1/2 ABC में कितने, ABML में समांतर भुजा कौन कौन सा बेटा, BM प्लस AL है, यही है बेटा, BM प्लस AL हो जाएगा यहाँ पे, BM प्लस AL और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना होगा बेटा, ML हो जाएगा, ऊंचाई होगा ML प्लस 1/2 बेटा इसका ALNC का समांतर भुजा, AL और NC होगा बेटा, AL प्लस NC, ऊंचाई, ऊंचाई कितना होगा बेटा, LN हो जाएगा, यहाँ पे होगा LN और यहाँ पे माइनस है बेटा, तो माइनस 1/2 समांतर भुजा BM और CN, यही होगा बेटा, BM और प्लस CN, यही बेटा कितना है, N रहेगा MN। इतना बेटा, इतना में कोई दिक्कत नहीं हो लोगों को, तो चलो बेटा क्या करोगे, समान 1/2 हो बेटा, कॉमन ले ले 2, BM कितना तक का 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा Y2 प्लस AL, A से लेके L तक का बेटा हो जाएगा 1, तो कितना होगा Y1 गुणे ML बेटा, ML A है, इसको लिख सकते OL माइनस OM, इसको लिखेंगे बेटा OL माइनस OM लिख सकते हैं बेटा, और प्लस देखना यहाँ पे AL का मान है बेटा Y1, तो Y1 प्लस NC या CN बेटा, NC या CN Y3 है, प्लस Y3 गुणे LN, तो LN का मान कितना है बेटा, LN मतलब ON माइनस OL, ON माइनस OL, यही होगा बेटा, माइनस 1/2 B से M कितना है बेटा, Y2 और प्लस CN कितना है Y3 और MN का लिख सकते हैं बेटा M से N तक का, तो M से लेके बेटा N तक का लिखना है, कितना लिखेंगे ON माइनस OM हो जाएगा बेटा, ON माइनस OM A हो जाएगा। ठीक है बेटा, ON हो जाएगा माइनस क्या होगा बेटा उसका, OM हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबका मान उठा के रख दो बेटा, 1/2 है तो रहने देना, Y2 प्लस Y1 और गुणे OL का मान कितना बेटा, O से लेके L तक का मान है कितना है, X1 माइनस X2, यही होगा बेटा X1 माइनस X2 और प्लस Y1 प्लस Y3 और बाबू यहाँ पे ON, O से लेके N तक का X3 माइनस OL, X3 माइनस X1, X3 माइनस X1 माइनस 1/2, सॉरी बेटा यहाँ पे 1/2 कॉमन हो गया है, पूरा 1/2 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा Y2 प्लस Y3, ON बेटा ON कितना, X3 माइनस OM X2, X3 माइनस X2, यही होगा बेटा X3 माइनस X2। अब क्या करो बेटा, सबका आपस में गुणा कर लो, 1/2 Y2 X1 होगा बेटा, Y2 X1 माइनस Y2 X2 हो जाएगा बेटा, और प्लस Y1 X1 इसका होगा बेटा माइनस Y1 X2 प्लस बेटा इसका करोगे Y1 X3 और माइनस Y1 X1। ठीक है बेटा, इसका करोगे प्लस Y3 और X3 और माइनस Y3 X1। अब बेटा यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेना, ब्रैकेट लगा देना, Y2 X3 और माइनस Y2 X2, यही होगा बेटा Y2 X2। अब यहाँ पे करोगे बेटा Y3 का तो प्लस Y3 X3 और प्लस माइनस माइनस Y3 X2। ठीक है बेटा, इतना कर लोगे, माइनस खोल देना, तो माइनस जब खोलोगे 1/2 Y2 X1 माइनस Y2 X2
प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1 माइनस हो जाएगा बेटा y2 x3 माइनस माइनस प्लस y2 x2 प्लस माइनस माइनस y3 x3 और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस y3 x2। ठीक है बेटा, अब देखो कुछ कट रहा है y2 x1, तो y2 कहीं पे दिख रहा है बेटा, y2 x3 y2 x2 y2 x1 नहीं दिख रहा है, y2 x2 माइनस में, y2 x2 बेटा माइनस में है, तो y2 x2 प्लस में है बेटा, y2 x2 प्लस में, y2 x2 माइनस में, कट गया बेटा। y1 x1 प्लस में है, y1 x1 माइनस में, कट गया। y1 x2 कहीं पे दिख रहा है बेटा, y1 x2 y1 x2 y1 x2 नहीं दिख रहा है, y1 x3, तो y1 और x3 कहीं पे दिख रहा है बेटा, y1 x3, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, y3 x3 बेटा प्लस में है और y3 x3 माइनस में है, और कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है। चलो 1/2 बेटा ब्रैकेट में y2 x1 माइनस y1 x2, और कहाँ गया बेटा प्लस y1 x3 और माइनस y3 x1 माइनस y2 x3 प्लस y3 x2। ठीक है बेटा, x1 वाले को एक साथ, x2 वाले को एक साथ, x3 वाले को एक साथ कर लो, तो करोगे बेटा 1/2 ब्रैकेट में x1 है बेटा यहाँ पे y2 x1 और कहाँ पे x1 माइनस y3 x1। ठीक है बेटा, अब बाबू y2 वाले को कर लो, x2 वाले को कर लो, तो x2 कहाँ पे है प्लस y3 x2 और यहाँ पे है बेटा माइनस y1 x2। अब x3 वाले को कर लो बेटा, तो प्लस y1 x3 माइनस y2 x3। ठीक है बेटा, इतना कर लोगे तो चलो कॉमन ले लो, 1/2 इसमें से क्या कॉमन लोगे x1, तो बचेगा y2 माइनस y3 प्लस इसमें से x2 कॉमन ले लेना, बचेगा बेटा y3 माइनस y1, इसमें से x3 कॉमन ले लेना, क्या बचेगा बेटा y1 माइनस y2, यही बचेगा ना बेटा y1 माइनस y2। यही आ गया बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। उम्मीद कर रहे हैं बेटा यह भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।